सारी मुसीबत की जड़ है। क्या जरूरत थी मायके जाने की? सारी देरी तुम्हारी वजह से हुई है। क्या जरूरत थी तुम्हें सजने संवरने की? और वैसे भी घूंघट में तेरा ये चेहरा कौन देखने वाला है? भाई साहब थोड़ा पैर हिलाओ। एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। भूल हो गई जी, माफ करना। अरे तेरे तो ये हमेशा के नाटक हैं। पानी दो। तुम लोग ऐसे क्यों घूर रहे हो? जैसी माँ वैसी बेटियां। पता नहीं इन औरतों को अकल क्यों नहीं दी भगवान ने। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो 3-3 लड़कियां मेरे को हो गई मेरे सीने में मूंग डालने के लिए। कोई अपनी बीवी और बच्चों से ऐसे बात करता है, ऐसे लोगों को ना सबक सिखाना चाहिए जो लड़कियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। है ना आसान है, करना मुश्किल। I dare you। इस आदमी को सबक सिखा सकती है? मैं तुम क्यों? डर लग गया? पकड़ो बेवकूफो! बेवकूफ! पकड़ो साहब! But because she's smart and not ready to accept the wrong. जेबी भाग! तो कैसे देखते हम कि क्या हुआ? गुड, जैसा मैंने प्लान किया वैसा ही हो रहा है। किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अरे अपने घर वाले, अपने बाप पे भरोसा भी नहीं है तुम्हें? आप चिल्ला क्यों रहे हो अपनी वाइफ और बेटियों पर? आप अपने घर की औरतों को डराने धमकाने को मर्दानगी समझते हो ना? गलत समझते हो। जवान मत लड़ा, ये तो दूंगा एक पकड़ेंगे। ये किसी पे हाथ उठाने का कोई हक नहीं है। तू सिर्फ मार खाने लायक है। अरे कैसा छोरा है तू? एक ऐसी लड़की का साथ दे रहा है जिससे कोई लाज शर्म नहीं। पहले इसे सुधार, फिर मुझसे बात करना। एक्चुअली मैं सोच रहा था पहले तुझसे लिपट लो। स्माइल प्लीज। फोटो क्यों खींची? बताता हूँ। हेलो, बनारस पुलिस स्टेशन। मैं सागर बोल रहा हूँ, सागर चतुर्वेदी जी, जज निरंजन चतुर्वेदी जी का बेटा। मैं एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे साथ एक आदमी है, वो अपने बच्चे और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बहुत ही बुरी तरह पेश आ रहा है। इट्स अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। मेरी फ्रेंड ने भी उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने उसके साथ भी बहुत बदतमीजी की है। इसीलिए मैंने फ़ोन किया है कि आप लोग प्लीज़ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं और इसे अरेस्ट कीजिए। थैंक यू। अरे क्या भाई साहब, आपने पुलिस को फोन कर दिया? मैं बीवी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए। दीदी आपने माफ कर दो। मुझसे माफ़ी मत मांगो। माफ़ी मांगना है तो अपने बीवी और बच्चों से मांगो। आज के जमाने में बेटी और बेटों में फर्क करते हो। इतना भी नहीं पता कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। ने पढ़ा हो लिखा हो, डरा धमका के मत रखो। आजकल की लड़कियां भी माँ बाप का नाम रोशन करती है। ये एक मौका तो दो। जी थैंक यू मेरा साथ देने के लिए, वरना ये अंकल कभी नहीं सुधरते। शुक्रिया तो हमें आप लोगों का कहना चाहिए कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। अब हम आपसे नहीं डरेंगे, ना हमारी बच्चियां आपसे डरेंगी। हम भी इंसान हैं और हमें भी इज्जत से जीने का अधिकार है। अपने आप को बहुत शरीफ और संस्कारी कहते हैं ना आप लोग। अपनी करतूत देखो। पहले इस लड़की के बहकावे में आकर हमें जेल भिजवाया, और अब हमारी बेटी को फुसलाकर शादी करने से रोक रही है। तमीज से बात कीजिए। ये क्या कर रहे हैं? हमारी बेटी की शादी तोड़वाना चाहता है। सलोनी की शादी? अगर ऐसा करने की कोशिश की ना, तेरा वो हाल करूंगा, तेरी साथ पुश्ते याद रखेगी। छोड़िए इसे। अरे छोड़िए। अगर तूने और तेरी इस विधवा नौकरानी ने मेरी बेटी की शादी में विघन डालने की कोशिश की ना, तुम सब में से
किसी को नहीं छोड़ूंगा। पापी कहते हो ना हमें, पापी। हम दिखाएंगे तुम्हें पाप क्या होता है। संभाल के रखो अपने इस बेटे को और इस विधवा नौकरानी को, वरना तुम लोगों का वो हश्र होगा कि पूरे बनारस में किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। शादी करेगा हमारी बेटी से। अगर अपनी जिंदगी से प्यार करता है ना, तो उसके बारे में सपने में भी मत सोचना।